सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, एक स्त्री या एक पुरुष, तो भगवान किसका नाम लेंगे? क्या श्री कृष्ण कहेंगे कि स्त्री अधिक विश्वासघाती होती है, या फिर वे पुरुष को अधिक पापी बताएंगे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर एक स्त्री या पुरुष को दोषी ठहराकर नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा न्याय सुनाया जिसे सुनकर दोनों पक्षों की सोच बदल गई, तो क्या आप इस कथा को अंत तक सुनना चाहेंगे? आज की कथा केवल स्त्री और पुरुष के बीच कौन बड़ा पापी है इसका निर्णय नहीं करेगी। ये कथा बताएगी कि इंसान को पापी उसका जन्म नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने दो ऐसी कहानियां रखी गई जिनमें प्रेम था, त्याग था, लालच था, छल था और विश्वासघात भी था। तो आइए चलते हैं उस कथा की ओर। कहा जाता है कि एक घने वन में एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों अपने अपने पक्ष को सही साबित करने लगे। तोते ने कहा, इस संसार में सबसे अधिक विश्वासघात स्त्रियां करती हैं। पुरुष चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन है। मैना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोली, तुम पुरुषों को निर्दोष क्यों बता रहे हो? संसार में लालच, स्वार्थ और धोखे के इतने उदाहरण हैं, पुरुषों से जुड़े हैं, इसलिए सबसे बड़ा पापी पुरुष भी हो सकता है। तोता बोला, मैंने जो देखा है उसी के आधार पर कह रहा हूँ। मैना ने कहा, और मैं भी अपने अनुभव और अपनी कथा के आधार पर ही कह रही हूँ कि केवल स्त्रियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। दोनों काफी देर तक बहसते रहे। आखिरकार मैना ने कहा, क्यों न हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास चले, वो ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। तोते ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली। दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे और माता रुक्मिणी भी उनके समीप थी। दोनों पक्षियों ने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, आज किस बात को लेकर इतना विवाद है? तोते ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, हम दोनों के बीच एक प्रश्न को लेकर मतभेद है। मेरा मानना है कि संसार में स्त्रियां अधिक विश्वासघाती होती हैं, जबकि मैना कहती है कि पुरुष अधिक पापी और स्वार्थी होते हैं। श्री कृष्ण ने दोनों को देखा और शांत स्वर में कहा, यदि तुम दोनों अपने अपने विचार को सत्य मानते हो तो केवल बहस करने से सत्य सामने नहीं आएगा। तुम दोनों अपनी अपनी कथा सुनाओ, फिर हम देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। तोता तुरंत बोला, प्रभु, पहले मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, कहो। तोते ने कहना शुरू किया, प्रभु, मेरी कथा एक ऐसे राजकुमार की है जिसने प्रेम के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उसी प्रेम ने उसे एक ऐसी पीड़ा दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत समय पहले एक समर्थ राज्य में राजा अग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के कई पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र चंद्रसेन था। चंद्रसेन वीर था, बुद्धिमान और प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था। राजा को अपने पुत्र से बहुत आशाएं थी। चंद्रसेन का विवाह चंद्रप्रभा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। महल में रहने वाले लोग भी अक्सर उनके प्रेम की प्रशंसा करते थे। कहा जाता था कि चंद्रसेन जहाँ जाता है, चंद्रप्रभा की चिंता उसके साथ रहती है, और चंद्रप्रभा जहाँ रहती है वो चंद्रसेन की बातें होती हैं। लेकिन एक दिन अचानक परिस्थितियां बदल गई। राजा किसी बात को लेकर अपने बड़े पुत्र से अत्यंत नाराज हो गया। क्रोध में राजा ने कहा, चंद्रसेन, आज से तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, तुम्हें राज्य की सीमा छोड़नी होगी। राजा के इस आदेश को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन ने अपने पिता के सामने सिर झुका दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। वो भारी मन से अपने महल की ओर लौट आया। जब चंद्रप्रभा ने अपने पति को उदास देखा तो उसने पूछा, स्वामी, आज आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? चंद्रसेन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे पिता ने राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। चंद्रप्रभा ये बात सुनकर स्तब्ध रह गई।
उसने कहा, तो हम दोनों साथ चलेंगे। चंद्रसेन ने उसकी ओर देखा। तुम मेरे साथ जंगलों में चलोगी? तुमने कभी महल के बाहर कठिन जीवन नहीं जिया। चंद्रप्रभा ने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, महल की सारी सुख सुविधाएं भी मेरे लिए व्यर्थ हैं यदि उनमें आप मेरे साथ नहीं हैं, और यदि आपके साथ रहना है तो जंगल की कठिनाई भी मुझे स्वीकार है। चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन वहां हमें न जाने कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। चंद्रप्रभा मुस्कुराकर बोली, आप साथ रहेंगे तो कठिनाई भी मेरे लिए सौभाग्य होगी। अगली सुबह दोनों राज्य छोड़कर निकल पड़े। कई दिनों तक वे जंगलों में सुनसान रास्तों से गुजरते रहे। धीरे धीरे उनके पास खाने पीने का सामान भी कम होने लगा। एक दिन दोपहर के समय उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी घनी छाया देखकर चंद्रसेन ने कहा, कुछ देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। यात्रा की थकान इतनी अधिक थी कि कुछ देर में दोनों की नींद आ गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ क्षण में उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। पेड़ के आसपास एक विषैला सांप घूम रहा था। वो धीरे धीरे चंद्रप्रभा के पास पहुंचा। उसने उसे डस लिया। कुछ समय बाद चंद्रसेन की आंखें खुली। उसने देखा कि उसकी पत्नी बेचैनी में तड़प रही है। वो घबरा गया। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा, लेकिन जंगल सुनसान था। कुछ ही समय में चंद्रप्रभा की हालत इतनी गंभीर हो गई, चंद्रसेन ने उसे अपनी गोद में लेकर रोने लगा। प्रभा, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसकी आवाज का कोई उत्तर नहीं आया। चंद्रप्रभा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रसेन की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो बार बार अपनी पत्नी को पुकारता रहा। फिर उसने सोचा, मैंने इसके लिए राजपाट छोड़ा था, अब इसके बिना मैं किसके लिए जीवित रहूं? उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके मन में विचार था कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग देगा। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? चंद्रसेन रोते हुए बोला, मेरी पत्नी मर गई है, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? दिव्य पुरुष ने कहा, जिस शरीर को ईश्वर ने तुम्हें जीवन जीने के लिए दिया है, उसे स्वयं नष्ट करना उचित नहीं है। चंद्रसेन बोला, मैं ये संसार नहीं चाहता, मैं केवल अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। तब दिव्य पुरुष ने कुछ क्षण उसे देखा और कहा, यदि तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है तो एक उपाय है। चंद्रसेन ने तुरंत पूछा, कौन सा उपाय? दिव्य पुरुष बोले, तुम्हारी पत्नी की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभी बहुत वर्ष विशेष शेष है। यदि तुम अपने जीवन के कुछ वर्ष उसे देने का संकल्प कर लो तो उसका जीवन वापस आ सकता है। चंद्रसेन ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। दिव्य पुरुष ने, तुम जानते हो कि अपने जीवन के वर्ष देना कोई साधारण बात नहीं है। चंद्रसेन बोला, यदि मेरे जीवन का कुछ भाग देकर मेरी पत्नी जीवित हो सकती है तो मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। तब उसने अपने जीवन के 20 वर्ष अपनी पत्नी को देने का संकल्प किया। दिव्य पुरुष ने जल लेकर संकल्प कराया। कुछ ही क्षणों में चंद्रप्रभा ने आंखें खोल दी और चंद्रसेन खुशी से रो पड़ा। उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया, लेकिन चंद्रसेन ने उसे यह नहीं बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसने अपने जीवन के 20 वर्ष देकर उसे वापस पाया है। दोनों फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे चलते रहे। एक दिन उसे एक शांत स्थान दिखाई दिया। वहां एक साधु की कुटिया थी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए एक कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। कुटिया के पास एक कुआं भी था। चंद्रसेन को प्यास लगी। उसने पत्नी से कहा, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। चंद्रप्रभा ने कहा, आप जाइए। चंद्रसेन पानी लेने गया। इसी दौरान चंद्रप्रभा की दृष्टि उस साधु पर पड़ी। साधु युवा और आकर्षक था। कुछ देर तक उसे देखते देखते चंद्रप्रभा के मन में गलत विचार आने लगे, जैसे वह अपने पति के प्रेम में और उस त्याग को भूलने लगी जिसने उसे मृत्यु के से वापस जीवन दिया था। वो साधु के पास गई। उसने बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की इच्छा प्रकट कर दी। साधु ने भी उसे रोकने के बजाय कहा, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो
तुम्हारे पति का यहाँ रहना बाधा है। चंद्रप्रभा ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? साधु ने कहा, उसे रास्ते से हटा दो। उसी समय चंद्रसेन पानी लेकर वापस आ गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी पत्नी पर उसी तरह विश्वास कर रहा था जैसे पहले करता था। चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे भी प्यास लगी है, मैं आपके साथ कुएं तक चलूंगी। चंद्रसेन ने सहजता से कहा, चलो। दोनों कुएं के पास पहुंचे। चंद्रसेन पानी के लिए झुका। उसने जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस हाथ को वह अपने जीवन भर अपना सबसे भरोसेमंद हाथ समझता रहा, वही हाथ कुछ ही क्षण में उसके जीवन को समाप्त करने वाला है। और तभी चंद्रप्रभा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। चंद्रसेन कुएं में जा गिरा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गिरते समय उसका हाथ कुएं में लगी एक मजबूत जंजीर पर पड़ गया। वो नीचे नहीं गिरा, वो जंजीर पकड़कर लटक गया। ऊपर से चंद्रप्रभा ने नीचे झांका। उसे लगा कि उसका पति मर चुका। वह वहां से साधु के साथ चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि चंद्रसेन अभी जीवित है। वो अंधेरे में कुएं में लटका हुआ भगवान को पुकार रहा था, हे प्रभु, यदि मैंने प्रेम में कोई सच्चाई रखी है तो आज मेरी रक्षा कीजिए। वो कई घंटे उसी जंजीर के सहारे लटका रहा, और फिर कुछ दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। एक बंजारा अपने साथियों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी डाली। जैसे ही बाल्टी नीचे गई, चंद्रसेन ने पूरी शक्ति से बाल्टी पकड़ ली। बंजारा चौंक गया। उसने नीचे झांक कर देखा तो एक आदमी बाल्टी पकड़े हुए था। उसने अपने साथियों की सहायता से चंद्रसेन को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद चंद्रसेन ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। बंजारे ने पूछा, भाई तुम कौन हो? इस कुएं में कैसे पहुंचे? चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी कहानी सुनोगे तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और फिर उसने अपने जीवन की पूरी कहानी उस बंजारे को सुनानी शुरू की। लेकिन चंद्रसेन को अभी यह नहीं पता था कि भाग्य उसे उसी राज्य में वापस ले जाने वाला है जहां उसकी पत्नी किसी और के साथ अपना नया जीवन बिता रही थी। और जब दोनों फिर आमने सामने आएंगे, तब एक ऐसा निर्णय होगा जिसे देखकर पूरी कथा स्तब्ध रह जाएगी। आखिर चंद्रसेन ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या करेगा? क्या चंद्रप्रभा को अपने कर्मों का दंड मिलेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस एक घटना से यह सिद्ध हो जाएगा कि स्त्रियां ही अधिक पापी होती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आगे कहानी में सुनते रहिए। चंद्रसेन ने बंजारे को अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद बंजारा उसकी पीड़ा सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन तुम निराश मत होना। शायद भगवान ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए बचाया है। चंद्रसेन ने कहा, मैंने अब सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। कुछ दिनों तक वह बंजारों के साथ रहा। फिर उनका दल उसी राज्य की ओर चला जहाँ चंद्रसेन की पत्नी रह रही थी। राज्य की सीमा दिखाई देते ही चंद्रसेन की धड़कन तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि उसका अतीत उसके सामने फिर आने वाला है। बंजारे से विदा लेकर वह काम की तलाश में नगर में घूमने लगा। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। फिर उसकी मेहनत देखकर एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने यहाँ काम दे दिया। चंद्रसेन ईमानदारी और लगन से काम करने लगा। व्यापारी धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। उसने उसे अपने हिसाब किताब का जिम्मा दे दिया। समय बीतने लगा। चंद्रसेन ने अपने अतीत को भूलने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसे भूलने नहीं दिया। एक दिन नगर के राजा के महल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। नगर के बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी और सम्मानित लोग वहां उपस्थित थे। चंद्रसेन भी अपने व्यापारी के साथ वहां पहुंचा। संगीत शुरू हुआ। नर्तकी ने मंच पर प्रवेश किया। चंद्रसेन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, चंद्रप्रभा थी। वही पत्नी जिसे वह जंगल में मृत समझ चुका था, वही स्त्री जिसने उसे कुएं में धकेला था।
कुछ क्षणों के लिए चंद्रसेन की आंखें उसकी आंखों से मिली। चंद्रप्रभा ने उसे भी पहचान लिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसके मन में भय पैदा हो गया। यदि इसने राजा को सब बता दिया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चंद्रसेन ने कोई हंगामा नहीं किया, वो शांत बैठा रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। यह वही अंगूठी थी जिसे देखकर चंद्रप्रभा समझ सकती थी कि वह व्यक्ति वास्तव में उसका पति है। चंद्रसेन ने वह अंगूठी उसे दे दी। चंद्रप्रभा का चेहरा बदल गया। उसे उसने मन ही मन में सोचा, यह जीवित कैसे बच गया। लेकिन उससे भी बड़ा डर उसके मन में था। अगर यह सच बता देगा तो राजा मुझे दंड देगा। उसने उसी समय एक और षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। वो राजा के पास गई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे वचन दीजिए, जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तब चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन की ओर इशारा करके कहा, महाराज, ये व्यक्ति अपराधी है, इसने मेरा सामान चुराया है, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा के बिना पूरी बात समझे सैनिकों ने आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। चंद्रसेन को पकड़ लिया, लेकिन वहां उपस्थित व्यापारी चंद्रसेन को निर्दोष जानते थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति वर्षों से हमारे साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, हमें इसके चरित्र की गवाही दे सकते हैं, इसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, इसे मेरे सामने लाओ। चंद्रसेन को दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, तुम पर चोरी का आरोप है, क्या कहना चाहते हो। चंद्रसेन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा, तो फिर ये स्त्री तुम्हें अपराधी क्यों बता रही है। चंद्रसेन ने चंद्रप्रभा की ओर देखा और कहा, क्योंकि ये मुझे पहचानती है। चंद्रप्रभा ने तुरंत कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझे नहीं जानती तो मेरे पास एक प्रमाण है। दरबार में सभी लोग ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। चंद्रसेन ने अपने पुराने जीवन से जुड़ी बातें बताई। उसने कहा, महाराज, मैं किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं बता रहा, मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जिसे मेरे पिता ने कभी राज्य से निकाल दिया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम। राजा अग्रसेन। दरबार में हलचल मच गई। चंद्रसेन ने आगे कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ जंगल गया था, वहां मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसके वियोग में अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। तभी एक दिव्य पुरुष ने मुझे बताया कि यदि मैं अपने जीवन के कुछ वर्ष अपनी पत्नी को दे दूं तो उसे पुनः जीवन मिल सकता है। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष उसे दिए, वो जीवित हो गई। चंद्रप्रभा के चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्रसेन ने कहा, इसके बाद हम एक साधु की कुटिया के पास पहुंचे। वहां मेरी पत्नी किसी और के मोह में पड़ गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने मुझे कुएं में धकेल दिया। मैं एक जंजीर के सहारे बच गया। एक बंजारे ने मुझे बाहर निकाला। फिर मैं इस नगर में आया, मेहनत करके जीवन बिताने लगा। राजा ने चंद्रप्रभा की ओर देखा। क्या ये सच है? चंद्रप्रभा बोली, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। राजा ने पूछा, यदि यह झूठ बोल रहा है तो तुम्हें इसकी बातों से इतना भय क्यों है? चंद्रप्रभा चुप हो गई। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं किसी से बदला नहीं चाहता, मैं केवल अपना सत्य चाहता हूँ। फिर उसने कहा, यदि यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं है तो मुझे इसे मेरे अतीत से जुड़ी हुई वस्तुएं पहचाननी ही नहीं चाहिए थी। राजा ने जांच करवाई। एक एक प्रमाण सामने आने लगा। अब चंद्रप्रभा के लिए झूठ बोलना कठिन हो गया। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, एक और सत्य है, मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष इसे दिए थे। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? चंद्रसेन ने सारी घटना विस्तार से बता दी। सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। जिस स्त्री को जीवन मिला था वही बाद में अपने पति के जीवन की शत्रु बन गई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। चंद्रसेन ने अपने हाथ में जल लिया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन के जो वर्ष से दिए थे, अब मैं संकल्प वापस लेता हूँ।
जैसे ही उसने जल भूमि पर छोड़ा, चंद्रप्रभा की जीवन शक्ति समाप्त हो गई। दरबार में भय से आश्चर्य का वातावरण फैल गया। राजा ने कहा, हे भगवान, ये कैसी घटना है? चंद्रसेन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये मेरे हाथ का निर्णय नहीं था। मैंने जो दिया था उसे आज वापस लिया है। राजा ने चंद्रसेन को सम्मान दिया, लेकिन इस घटना में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या अब यह सिद्ध हो गया कि स्त्रियां ही सबसे अधिक पापी हैं? यहीं से मैना ने अपनी बात शुरू की। मैना बोली, यदि प्रभु, यदि एक स्त्री कर्म से सभी स्त्रियों को दोषी ठहराया जा सकता है, तो एक पुरुष के कर्म से सभी पुरुष भी दोषी हो सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर तुम भी अपनी कथा सुनाओ। प्रभु, मेरी कहानी एक ऐसे पुरुष की है जिसने धन के लालच में अपने ही विवाह और विश्वास को नष्ट कर दिया। एक नगर में एक युवक रहता था। उसे जुए की बुरी आदत थी। वह अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को इस जगह भाग्य के भरोसे रहकर जीना चाहता था। धीरे धीरे जुए की आदत इतनी बढ़ गई कि घर की संपत्ति समाप्त होने लगी। उसके पिता उसे समझाते रहे, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर भी उस युवक ने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। उसने बची हुई संपत्ति भी जुए में गंवा दी। आखिरकार उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वह दूसरे नगर की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी का घर दिखाई दिया। वह वहां पहुंचकर पानी मांगा। व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो? युवक झूठ बोलते हुए कहा, मैं व्यापारी हूँ। मेरा व्यापार समुद्र के रास्ते जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा माल नष्ट हो गया। व्यापारी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, ये युवक मेहनती होगा, क्यों न अपनी बेटी का विवाह इससे कर दो। उसने युवक के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवक ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में विवाह का उद्देश्य प्रेम नहीं था। उसे व्यापारी की संपत्ति चाहिए थी। विवाह हो गया। व्यापारी ने अपनी बेटी को बहुत आभूषण और धन देकर विदा किया। युवक की नजर पत्नी के चेहरे पर नहीं, उसके साथ आए धन पर थी। कुछ दूर जंगल में पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, इन आभूषणों को मुझे दे दो। जंगल में डाकुओं का डर है, मैं तुम्हें इन्हें सुरक्षित रखूंगा। पत्नी ने पत्नी पर विश्वास किया। उसने सारे आभूषण दे दिए, लेकिन युवक के मन में लालच अब और भी बढ़ गया था। उसने सोचा, अब यह धन भी मेरा है। यदि पत्नी भी रास्ते से हट जाए तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके साथ पत्नी की एक सेविका भी आई थी। युवक ने उसे भी मार डाला। फिर अपनी पत्नी को कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि अब उसका अपराध कोई नहीं जान पाएगा। वो सारे आभूषण लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी जीवित थी। वह कुएं के भीतर से सहायता के लिए पुकार रही थी। कुछ समय बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसे आवाज सुनाई दी। उसने कुएं में देखा और स्त्री को बाहर निकाल लिया। वह अपने पिता के घर पहुंची। पिता ने बेटी की इस हालत में देखकर पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बेटी, उसने अपने पति का ही नाम नहीं लिया। उसने कहा, कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरी सेविका को मार दिया और मुझे कुएं में फेंक दिया। पिता ने कहा, ईश्वर सब देख रहा है, तुम सुरक्षित लौट आई हो, यही सबसे बड़ी बात है। मैना ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यहाँ भी विश्वास तोड़ा गया, लेकिन इस बार विश्वासघात किसने किया? तोते के पास अब इसका कोई उत्तर नहीं था। दोनों भगवान की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी कथाएं सुनाई, लेकिन तुम अभी भी असली प्रश्न से दूर हो। तोता और मैना एक साथ पूछे, असली प्रश्न क्या है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, असली प्रश्न यह नहीं कि स्त्री अधिक पापी है या पुरुष। असली प्रश्न यह है कि मनुष्य पाप करता क्यों है। और यही बात इस कथा के अंतिम निर्णय का आधार बनने वाली थी। लेकिन श्री कृष्ण का अंतिम उत्तर सुनने से पहले हमें समझना होगा कि धर्म की दृष्टि से पाप की पहचान क्या है। क्योंकि यदि कोई पुरुष गलत कर्म करे तो उसे केवल पुरुष होने के कारण दोषी नहीं कहा जा सकता, और यदि कोई स्त्री गलत कर्म करे
तो उसे स्त्री होने के कारण नहीं माना जा सकता। दोष मनुष्य के कर्म में है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूरे विवाद का अंतिम निर्णय सुनाने वाले थे और उनका निर्णय केवल उस तोते और मैना के लिए नहीं था, वो हम सबके लिए था। श्री कृष्ण ने क्या कहा, किसे बताया सबसे बड़ा पापी, और वो कौन सी सीख थी, सुनिए। माता रुक्मणी भी गंभीर हो गई। कहानी में आके सुनते रहिएगा। सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? श्री कृष्ण के सामने तोता और मैना दोनों शांत खड़े थे। दोनों अपनी अपनी कथा सुनाई दी थी। तोते को लगा कि उसकी कथा सिद्ध करती है कि स्त्री अधिक विश्वासघाती होती है। मैना की एक कथा इसके विपरीत यह दिखा रही थी कि पुरुष भी लालच में बहुत बड़ा अपराध कर सकता है। माता रुक्मणी दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, दोनों कथाओं में दुखद बात यह है कि जहाँ विश्वास होना चाहिए वहीं विश्वास टूटा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही इस पूरी कथा का मूल है। तोते ने पूछा, लेकिन प्रभु, आपने अभी तक यह नहीं बताया कि दोनों में बड़ा पापी कौन है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम दोनों मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दोनों ने कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण बोले, यदि एक स्त्री गलत कर्म करे तो संसार के प्रत्येक स्त्री को दोषी कहा जा सकता है। मैना ने तुरंत कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, और यदि एक पुरुष अपराध करे तो क्या सारे संसार के प्रत्येक पुरुष को पापी कहा जा सकता है? तोते ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तो फिर तुम दोनों ने यह निर्णय कैसे कर लिया कि स्त्री या पुरुष में से कोई एक जन्म से ही पापी होता है? दोनों मौन हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, पाप का कोई लिंग नहीं होता। ये सुनते ही दोनों भगवान की ओर देखा। श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य का शरीर यह तय नहीं करता कि वो महान बनेगा या पापी। उसकी सोच, उसके कर्म यह तय करते हैं। जिस स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, उसने अपने कर्मों से गलत मार्ग चुना। जिस पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ विश्वास का लाभ उठाकर उसे कुएं में धकेल दिया, उसने भी अपने कर्मों से पाप का मार्ग चुना। दोनों के शरीर अलग थे, लेकिन उनके कर्मों में एक समानता थी, स्वार्थ। भगवान ने कहा, जहाँ स्वार्थ सत्य पर हावी हो जाता है, वहाँ मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। तोता चुप था, मैना भी चुप थी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों किसी एक स्त्री या पुरुष को देखकर पूरे संसार का निर्णय करना चाहते हो। यह उचित नहीं है। एक बुरे व्यक्ति के कारण पूरे समाज को बुरा कहना भी एक प्रकार का अन्याय है। फिर श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया, मनुष्य के भीतर अनेक भाव होते हैं। कभी प्रेम उसे ऊंचा उठाता है, कभी दया, कभी त्याग। लेकिन जब लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह माया मनुष्य की बुद्धि पर अधिकार कर लेते हैं, तो वही मनुष्य ऐसा कर्म कर बैठता है जिसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने बुरे कर्मों से बच सकता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, जब तक मनुष्य के भीतर विवेक जीवित है, तब तक उसके पास स्वयं को बदलने का अवसर है। गलती हो जाना एक बात है, गलती को समझकर भी उसे दोहराते रहना दूसरी बात है, और अपनी गलती को सही साबित करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उससे भी बड़ा पतन है। फिर श्री कृष्ण ने चंद्रसेन की कथा की ओर संकेत करते हुए कहा, उस कहानी में केवल एक स्त्री का दोष मत देखो, यह भी देखो कि प्रेम में मनुष्य कितना त्याग कर सकता है। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी के लिए अपने जीवन के वर्षों तक का त्याग कर दिया। उसने बदले की भावना के बजाय सत्य का मार्ग चुना, लेकिन चंद्रप्रभा ने स्वार्थ के कारण विश्वासघात किया। इसलिए दोष स्त्री होने का नहीं था, दोष उसके कर्म में था। फिर श्री कृष्ण ने मैना की कथा की ओर देखा और उस युवक ने क्या किया। उसने विवाह को प्रेम का संबंध नहीं समझा। उसने अपनी पत्नी को धन पाने का साधन समझ लिया। उसने विश्वास का दुरुपयोग किया। उसका अपराध उसके पुरुष होने का कारण नहीं था, उसका अपराध उसकी लालची सोच का कारण था। भगवान ने कहा, जिस मनुष्य के भीतर लोभ बढ़ता जाता है, वह धीरे धीरे उन चीजों को भी अपना अधिकार समझने लगता है जो वास्तव में उसकी होती नहीं है। ये लोभ अंततः मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही,
किसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ उसका अपना विकार होता है। अगर क्रोध मनुष्य को नियंत्रित करे तो वह अपने प्रिय व्यक्ति को भी चोट पहुंचा सकता है। अगर लालच मनुष्य को नियंत्रित करे तो वह अपने रिश्तों को भी बेच सकता है। अगर अहंकार मनुष्य को नियंत्रित करे तो वह सत्य सुनना भी बंद कर देता है। और यदि मोह विवेक को ढक दे तो मनुष्य सही और गलत के बीच अंतर करना भूल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने भीतर सबसे पहले अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। तोते ने धीरे से पूछा, प्रभु फिर संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो जानता है कि उसका कर्म गलत है, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए उसे करता है। वह स्त्री हो सकती है, वह पुरुष हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है। पापी होने के लिए किसी विशेष शरीर की आवश्यकता नहीं होती और महान बनने के लिए भी किसी विशेष जन्म की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनकर तोता और मैना दोनों का सिर झुक गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहस ही गलत आधार पर खड़ी थी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने आए थे, लेकिन धर्म का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। धर्म का उद्देश्य स्वयं को सही मार्ग पर रखना है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, दूसरे के कर्मों का हिसाब लगाने से पहले अपने कर्मों का हिसाब देखो। यह बात सुनकर माता रुक्मिणी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, प्रभु यही तो सबसे कठिन कार्य है। मनुष्य दूसरों की छोटी गलती तुरंत देख लेता है, लेकिन अपनी बड़ी गलती को भी तर्क देकर सही ठहराता है। श्री कृष्ण बोले, और यही मनुष्य का पतन का कारण है। कर्म का न्याय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य सोचता है कि यदि कोई उसे नहीं देख रहा तो वो गलत कर्म कर सकता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका अपना मन उसके कर्मों का साक्षी है। दुनिया से कोई बात छिपी नहीं है, समय से कोई बात नहीं छिप सकती, लेकिन कर्म का परिणाम नहीं छिप सकता। कभी उसका फल तुरंत मिलता है, कभी देर से, लेकिन कर्म के जीवन में अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए जीवन का कोई ऐसा काम मत करना जिसे याद करके भविष्य में तुम्हें स्वयं अपने आप से नजर चुरानी पड़े। स्त्री का सम्मान क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण ने कहा, स्त्री को केवल उसके शरीर से मत देखो। वह माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, और वो पत्नी और स्वयं एक स्वतंत्र चेतना भी है। जिस स्त्री ने गलत कर्म किया उसके कर्म की आलोचना करो, लेकिन उसके कारण संसार की सभी स्त्रियों का अपमान मत करो। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष गलत मार्ग पर चलता गया तो उसके कर्म को गलत कहो, लेकिन उसके कारण हर पुरुष को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि संसार में महान पुरुष भी हुए हैं और महान स्त्रियां भी हुई हैं। सत्य का मार्ग किसी एक लिंग का अधिकार नहीं होता। सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर इस पूरी कथा से एक बात चुननी हो तो वह क्या होगी? ये जानते हुए कि निर्दोष के साथ अन्याय करना बहुत बड़ा धर्म है, किसी का विश्वास तोड़ना, किसी के प्रेम का गलत लाभ उठाना, लालच में किसी को धोखा देना, झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाना और अपने स्वार्थ के लिए किसी का जीवन बर्बाद करना, ये मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सच्चे मन से अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो उसके लिए जीवन का परिवर्तन रास्ता हमेशा खुला रहता है। आज की कथा की सबसे बड़ी सीख तो आप स्वयं बताइए, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, न स्त्री न पुरुष। सबसे बड़ा पापी वह है जो उसके विवेक को छोड़कर अधर्म का मार्ग चुनता है, और सबसे महान वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का धर्म का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी इंसान को केवल उसके स्त्री या पुरुष होने के कारण अच्छा बुरा मत कहिए। उसके व्यवहार को देखिए, उसके कर्मों को देखिए, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार देखिए, क्योंकि असली पहचान चेहरे से नहीं होती, असली पहचान शब्दों से भी नहीं होती, असली पहचान कर्मों से होती है। और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा आत्मचिंतन। आज रात सोने से पहले केवल एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैंने किसी से झूठ बोला? क्या मैंने किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाया?
क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? और अगर उत्तर हाँ हो तो घबराइए मत, ईश्वर के सामने क्षमा मांगना और अगले दिन उस गलती को दोहराने से बचिए, क्योंकि भगवान को केवल मनुष्य प्रिय नहीं जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह मनुष्य भी ईश्वर के करीब जा सकता है जो अपनी गलती को पहचान कर सही मार्ग पर लौटने का साहस करता है। याद रखिए, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती पर अड़े रहना इंसान की अपनी पसंद होती है। अंतिम संदेश। तोता और मैना दोनों भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। दोनों समझ चुके थे कि उनकी बहस का आधार ही गलत था। तोते ने कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि एक व्यक्ति के कर्म के कारण पूरे स्त्री समाज को दोषी ठहराना उचित नहीं है। मैना ने कहा, और मुझे भी समझ आ गया कि पुरुषों के कुछ गलत कर्मों के कारण सभी पुरुषों को दोषी कहना न्याय नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तब उसके जीवन में वास्तविक धर्म का आरंभ होता है। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और उस दिन उनका विवाद समाप्त हो गया। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका असली प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। हम अपने जीवन में कौन से कर्म कर रहे हैं? क्या हमारे कर्म किसी का जीवन आसान बना रहे हैं, या हम अपने स्वार्थ के कारण किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? क्योंकि भगवान से चाहे जितना छिपा ले, अपने कर्मों का फल कोई नहीं छिपा सकता। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिन निर्णय सामने आए तो स्वयं से पूछे, अगर भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने बैठे होते और मैं जो करने जा रहा हूँ वो उनके सामने करना पड़ता, तो क्या मैं वह कर्म करता? उत्तर अगर हाँ है तो आगे बढ़िए, और अगर मन के भीतर से कहीं कहे कि नहीं तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की इस सीख को अपने हृदय में रखिए, मनुष्य की महानता उसके जन्म में नहीं, उसके कर्मों में होती है। स्त्री हो या पुरुष, जो सत्य का साथ देता है वही सम्मान का पात्र है। जो किसी निर्दोष के साथ अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए किसी और को पापी साबित करने से पहले अपने मन से पूछिए, मेरे कर्म मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं? अगर आज की कथा से आपको कोई सीख मिली हो तो कमेंट में प्रेम से लिखें, हे श्री कृष्ण, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि देना। और यदि ऐसी धार्मिक कथाएं, जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको पसंद है तो मेरे चैनल राधा नाम अमृत को परिवार से जुड़े रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सत्य, शांति, सुबुद्धि प्रदान करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।